नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों को। पर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरवरी में शुरू होगी 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। OMR सीट पर पूछे जाएंगे सवाल। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये सभी परीक्षाएं राज्य भर के निर्धारित केंद्रों पर OMR सीट से आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। कक्षा 8वीं की परीक्षा 24 फरवरी 2026 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसमें पेपर 1 के तहत हिंदी, अंग्रेजी और किसी एक अतिरिक्त भाषा की परीक्षा होगी। वहीं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इसमें पेपर 2 के तहत गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। प्रत्येक विषय से 50 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। छात्र 14 फरवरी से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा 2 दिनों में विभाजित की गई है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 मुख्य विषयों में से कम 4 विषयों में सफल होना अनिवार्य है। 28 फरवरी को पहली पाली में पेपर 1 यानी कि हिंदी और अंग्रेजी और दूसरी पाली में पेपर 2 गणित व विज्ञान की परीक्षा होगी। वहीं 2 मार्च को पहली पाली में पेपर 3 यानी कि सामाजिक विज्ञान व अन्य विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक विषय 40 अंकों का होगा, जबकि 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा। इसके अंक 5 से 15 मार्च के बीच ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। वहीं 11वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक चलेगी। यह परीक्षा केवल 5 मुख्य विषयों के लिए आयोजित की जा रही है। 25 फरवरी को विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए कोर भाषा की परीक्षा होगी। 26 फरवरी को विज्ञान या वाणिज्य के लिए भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान और कला संकाय के लिए वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होगी। जबकि 27 फरवरी को विज्ञान या वाणिज्य के लिए तीसरे और चौथे वैकल्पिक विषय तथा कला संकाय के लिए ऐच्छिक भाषा की परीक्षा 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज या स्कूल स्तर पर होगा। बिहार के जज की पत्नी पर झारखंड में फायरिंग का मामला। पति ने दी थी 2 लाख की सुपारी। तलाक विवाद में हत्या की साजिश। 3 हुआ गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधीगना में 17 जनवरी को महिला पर हुई फायरिंग मामले का 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बिहार के एक जज की पत्नी वंदना कुमारी पर यह जानलेवा हमला तब हुआ जब वह गोड्डा कोर्ट से गवाही देकर लौट रही थी। गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने बुधवार को बताया कि घायल वंदना कुमारी का अपने पति संतोष कुमार के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा था। इसी विवाद के चलते उनके पति ने पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि बिहार के समस्तीपुर में तैनात जज पति ने अपने छोटे भाई सुबोध कुमार शाह के साथ मिलकर पत्नी से छुटकारा पाने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस के अनुसार संतोष कुमार शाह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ की जाएगी। इस मामले में श्याम कुमार शाह, जज के छोटे भाई सुबोध कुमार शाह और सुबोध के दोस्त मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार भी किया गया है। ये तीनों भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने 17 जनवरी को इस घटना को अंजाम दिया था। वंदना कुमारी पर गोली चलाई गई थी, जिसमें उन्हें 2 गोलियां लगी थी और वह घायल हो गई थी। पुलिस के अनुसार इस वारदात में कुल 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शेष 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। बोकारो GGPS के ऋषभ का नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में चयन। झारखंड टीम बनी उपविजेता। 4 से 10 अक्टूबर तक हुई थी प्रतियोगिता। देहरादून में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आयोजित प्रतिष्ठित ओपन नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड की टीम उपविजेता रही। इस टीम में बोकारो के गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल यानी कि GGPS के छात्र ऋषभ राज ने पार्टिसिपेट किया था। यह नेशनल कंपटीशन 4 से 10 अक्टूबर तक देहरादून में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों की टीमों ने उत्साह, खेल भावना और प्रतिस्पर्धात्मक जज्बे के साथ हिस्सा लिया। बोकारो के GGPS के ऋषभ राज झारखंड से चयनित 12 खिलाड़ियों में शामिल रहे, जो विद्यालय के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। उत्कृष्ट तालमेल, सशक्त सहनशक्ति एवं मैच के दौरान बेहतरीन संतुलन का परिचय देते हुए झारखंड टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अंततः चैंपियनशिप की उपविजेता घोषित हुई। कोडरमा में गुरुवार को 4 घंटे का ब्लैक आउट। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बिजली बाधित। DVC मरम्मत कार्य की समीक्षा के कारण हो गई कटौती।
कोडरमा जिले में गुरुवार को यानी कि आज 4 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा। बिजली विभाग ने 132/133 केवी लाइन के मरम्मत कार्य की समीक्षा के कारण यह घोषणा की है। यह बिजली कटौती दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी। कृषि सब्सिडी ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी हुआ गिरफ्तार, 100 से अधिक किसानों से की थी धोखाधड़ी। गिरिडीह पुलिस ने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दिलाने के नाम पर ग्रामीण किसानों से ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये आरोपी पिछले 5 वर्षों से खुद को कृषि विभाग का अधिकारी या कर्मचारी बताकर भोले भोले किसानों को निशाना बना रहे थे। यह कार्रवाई 19 जनवरी 2026 को अमृत कुमार वर्मा की शिकायत के बाद शुरू हुई। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत पारीडीह गाँव निवासी अमृत कुमार वर्मा ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें मोबाइल नंबर से कॉल कर कृषि मशीन दिलाने के नाम पर 50,000 रुपये की ठगी की गई है। इस शिकायत के आधार पर गिरिडीह नगर थाना में कांड संख्या 18/26 दिनांक 19 जनवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 316(2), 319(2), 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान धर्मेंद्र वर्मा, उम्र 29 वर्ष, पिता जमुना महतो, साकिन खुद्दीसार, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह। सुनील वर्मा, उम्र 36 वर्ष, पिता स्वर्गीय कपिल देव महतो, साकिन खुद्दीसार, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह के रूप में की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डुमरी थाना क्षेत्र के खुद्दीसार गांव स्थित आरोपियों के आवास पर छापा मारा और सुनील वर्मा तथा धर्मेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पाकुड़ में ABVP ने KKM कॉलेज का किया घेराव, शैक्षणिक बदहाली, भ्रष्टाचार और खराब नतीजों पर जताया रोष। पाकुड़ जिले में शैक्षणिक बदहाली और महाविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP के कार्यकर्ताओं में गहरा रोष है। बुधवार को परिषद के कॉलेज अध्यक्ष दुलाल चंद्र दास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने KKM कॉलेज के प्रशासनिक भवन का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि महाविद्यालय में पठन और पाठन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की भी भारी कमी है, जिससे छात्रों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। वहीं कार्यकर्ताओं ने सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका द्वारा हाल ही में घोषित स्नातक सेमेस्टर 4 के परीक्षा परिणामों पर भी नाराजगी व्यक्त की। उनका आरोप है कि बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप अंक नहीं दिए गए या तकनीकी त्रुटियों के कारण परिणाम प्रभावित हुए हैं। कई छात्रों को जिन्होंने परीक्षा दी थी उन्हें अनुपस्थित दिखा दिया गया है। इस मौके पर मौजूद प्रदेश मंत्री बम भोला उपाध्याय ने बताया कि KKM कॉलेज में B.Ed संकाय की मान्यता समाप्त हो गई है। यह छात्र हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। उन्होंने यह भी कहा कि महाविद्यालय में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी है और PG की पढ़ाई सुचारू रूप से बहाल नहीं हो पा रही है। उन्होंने हाल ही में बने कॉलेज के प्रशासनिक भवन की जर्जर स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और ठेकेदार द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। चाईबासा में फिर एक ही परिवार के 3 सदस्य HIV पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल से लापरवाही की एक बेहद ही डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 3 सदस्य महिला, उसका पति और बड़ा बेटा HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। प्राथमिक जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि यह संक्रमण अस्पताल में रक्त चढ़ाने के दौरान फैला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने 6 सदस्यीय राज्य स्तरीय टीम गठित कर जाँच का निर्देश दिया है। बुधवार को स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर उप स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर LR पाठक के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम चाईबासा सदर अस्पताल पहुंची। टीम ने लगभग 2 घंटे तक ब्लड बैंक के कागजात खंगाले, रिपोर्ट की समीक्षा की और संबंधित कर्मचारी से पूछताछ भी की। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जांच निष्पक्ष होगी और यदि अस्पताल की लापरवाही सिद्ध होती है तो दोषियों के खिलाफ बर्खास्तगी जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक पहले भी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त देने के मामले में विवादों में रहा है। वहीं मरांडी ने चेतावनी दी कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कई और मासूम इसका शिकार हो सकता है। झारखंड में पहली बार किडनी प्रत्यारोपण की तैयारी शुरू, रांची रिम्स बना केंद्र। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान को किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने के लिए सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि औपचारिक लाइसेंस प्राप्त होना अभी भी शेष है, लेकिन इसके बावजूद रिम्स प्रबंधन ने किडनी ट्रांसप्लांट सेवा प्रारंभ करने की दिशा में नियोजन और आवश्यक तैयारियां भी शुरू कर दी है।
इसी क्रम में रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार की अध्यक्षता में एक प्रारंभिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की तैयारियों का विस्तृत आकलन भी किया गया। इस बैठक में चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर हिरेंद्र बिरवा, माइक्रोबायोलॉजी विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार, यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरशद जमाल, पैथोलॉजी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जमवार, सेंट्रल लैब इंचार्ज डॉक्टर अनुपा प्रसाद, सर्जरी विभाग के डॉक्टर अजय कुमार तथा सोटो झारखंड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन उपस्थित थे। बैठक में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत रिम्स परिसर में एक समर्पित किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा, जहां अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी, आईसीयू सुविधा और डायलिसिस की सुविधा समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी। मैया सम्मान योजना सत्यापन में वसूली की शिकायत पर जाएगी नौकरी, डीसी ने दी चेतावनी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन कार्य में किसी भी तरह की कोताही या भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सत्यापन के दौरान किसी कर्मी द्वारा अवैध वसूली या अनैतिक गतिविधि की शिकायत मिली तो उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह सख्त चेतावनी उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में दी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि योजना के तहत लंबित 1 लाख से अधिक लाभुकों का भौतिक सत्यापन मिशन मोड में पूरा करें, ताकि आम लोगों को उनका हक समय पर मिल सके। उपायुक्त ने बैठक में 2 टूक कहा कि विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी या संवादहीनता के कारण जनता के काम नहीं रुकना चाहिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और विकास कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करना था। बसंत पंचमी पर आदित्य साहू संभालेंगे झारखंड बीजेपी अध्यक्ष की कमान, 24-25 जनवरी को 5 जिलों में स्वागत कार्यक्रम। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 23 जनवरी को बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय में पार्टी द्वारा पूजा एवं हवन कार्यक्रम आयोजित है। आदित्य साहू निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से कार्यकाल कक्ष में पदभार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संथाल परगना प्रमंडल प्रभारी बालमुकुंद साह ने बताया कि 24 और 25 जनवरी को प्रदेश आदित्य साहू का 5 जिलों में स्वागत कार्यक्रम आयोजित है। 24 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष रामगढ़ से हजारीबाग होते हुए डुमरी पहुंचेंगे। इसी दिन गिरिडीह जिला समिति द्वारा स्वागत कार्यक्रम होगा। इसके बाद शाम 4 बजे देवघर जिला के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। वहीं 25 जनवरी को देवघर से दुमका जाएंगे और वहां उनका स्वागत होगा। 25 जनवरी को ही 2 बजे फतेहपुर और शाम 5 बजे धनबाद टाउन हॉल में स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित है। लातेहार में पिकअप वाहन सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, चालक की हुई मौत। रांची मेदिनीनगर राष्ट्रीय उच्च पथ पर लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के नामूदाग के पास सड़क दुर्घटना में पिकअप वाहन के चालक की मौत हो गई। घटना बुधवार की देर शाम की है। मृतक चालक की पहचान रांची जिले के बीजूपड़ा निवासी अनिल सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अनिल सिंह पिकअप वाहन पर आलू और प्याज लाद कर जा रहा था, तभी नामूदाग के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक वाहन के केबिन में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए केबिन में फंसे चालक को किसी तरह निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।